हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और अभी जो चर्चा हम करेंगे, बीईओ के इंटरव्यू के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको अब किन किन चीज़ों पर विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो तत्कालिक घटनाक्रम से भी जुड़े होते हैं। और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं तो निश्चित है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न आपको होंगे दोस्तों। एक तो होगा इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रश्न, जिसमें आपको बिहार में जो है कि किन पार्टियों का क्या परफॉर्मेंस रहा, देश स्तर पे भी जो महत्वपूर्ण पार्टियों का परफॉर्मेंस है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। एनडीए और इंडिया दोनों से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनडीए पूर्ण बहुमत में आई है, लेकिन इस बार जो है गठबंधन की सरकार जो होगी तो इसमें क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्या चुनौतियां हो सकती है, इसको जोड़कर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है कि सरकार के पूर्व सरकार की जो नीतियां थी उससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आप मानते हैं कि उन नीतियों का सकारात्मक प्रभाव इलेक्शन में दिखा या नहीं दिखा। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर देते समय आपको विशेष सावधानी रखना होगा, क्योंकि आपका उत्तर ऐसा हो जो लगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इसका जवाब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मीडिया के विश्लेषण की तरह आप उत्तर देंगे, क्योंकि मीडिया का जो विश्लेषण होता है वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावना लिए हुए रहता है, जातिगत भावना को लिए हुए रहता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर आधारित आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही तार्किक ढंग से बिंदुवार आपको उत्तर देना है, जिससे कि आप आसानी से बोर्ड के सामने अपने चीज़ों को कह पाएँ और प्रभावशाली ढंग से यह भी झलक हो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ऐसा उत्तर दिया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको है कि इस चुनाव के विश्लेषण पर आधारित कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको पहले जानना होगा, समझना होगा। क्योंकि बिहार की जो स्थितियां हैं अभी वर्तमान में जो है, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास 12 लोकसभा सीटें हैं, और जब पूर्ण बहुमत में जो है बीजेपी नहीं है अपने बलबूते, तो ऐसे में जदयू की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और निश्चित रूप से जब जदयू की भूमिका महत्वपूर्ण होगी तो महत्वपूर्ण मंत्री पद भी मिल सकते हैं बिहार को। और ऐसे में जो आगे आने वाले दिन हैं वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस पर विशेष पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। और बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको जोड़कर पूछा जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति में जो बिहार का कद जो बढ़ा हुआ है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा का जो मांग है उसे और बल मिलेगा, या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल सकता है। ऐसे प्रश्न, क्या क्या आधार है विशेष राज्य के दर्जा का, तो ये प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। हालांकि पूर्व सरकार की जो कृषि संबंधी नीतियां हैं और उसके जो प्रभाव चुनाव में देखे गए हैं उससे जोड़कर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें अगर चीज़ों को देखें तो निश्चित रूप से इसका मिला जुला प्रभाव आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि अन्य जो मुद्दे हैं वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा भी एक जो है सरकार की तरफ से रोजगार, राज्य सरकार की तरफ से वैकेंसी का भी मुद्दा था युवाओं के बीच, और वो वैकेंसी नहीं आ रही थी। इसके अलावे अन्य भी मुद्दे हैं जिसका नकारात्मक प्रभाव जो है कि एनडीए पे पड़ा, और वहाँ बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश में गंवानी भी पड़ी है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें कैसे आप संतुलित उत्तर दें, कैसे आप प्रशासनिक अप्रोच पर उत्तर दें। क्योंकि बिहार में अगर आप देखिएगा तो बिहार में 30 सीटें एनडीए के खेमे में गई है, और बिहार में जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि अगर देखिएगा तो बिहार में जो पहले जो सरकार थी, बिहार से मंत्री नहीं बनाए गए थे जदयू के तरफ से। इस बार लेकिन मंत्रिमंडल में जगह मिलनी
ज़रूरी है और निश्चित तौर पे मंत्री जो होंगे प्रभावी मंत्री होंगे तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और जो आप कृषि संबंधी जो पूर्व सरकार की जो महत्वपूर्ण नीतियां थी, जैसे कि आपको देख सकते हैं कि एक वर्ष में 6,000 रुपया प्रत्येक किसान को देना, किसान सम्मान निधि योजना के तहत, उसको आप किस रूप में देखते हैं, उसका क्या प्रभाव राजनीति पे पड़ा। तो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव ही आप लोग को दिखाना है। और जब प्रश्न आपको पूछे जाएं तो उस समय इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं आपको तटस्थ रह के उत्तर देना है, आप में धर्मनिरपेक्षता वाली गुण भी होनी चाहिए और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आप किसी पार्टी के विचारधारा से जुड़कर उत्तर न दे रहे हों। एक प्रशासक से यह भी अपेक्षा किया जाता है कि आप में न तो जातिवाद का गुण हो, न तो धार्मिक तत्व आप में बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें बोला जाता है कि धार्मिक जड़ता, वैसा दृष्टिकोण भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में कि जैसे जातिगत जनगणना का इशू फिर से प्रभावी होने की उम्मीद है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना कराया गया, क्या केंद्र स्तर पर भी इसको कराया जाना चाहिए। और कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपको एग्रीकल्चर से अलग हो, तो इसका उत्तर कैसे देना है, इसके लिए आपको सजग होना होगा। और निश्चित तौर पे जो हम लोगों के द्वारा मार्गदर्शन ले रहे हैं छात्र, उनके लिए क्लास में स्पेशल इन टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो अन्य मुद्दे हैं उस पर भी आपको अच्छे ढंग से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर से काफ़ी संभावनाएं हैं। जो कृषि रोड मैप, चतुर्थ कृषि रोड मैप के जो दृष्टिकोण है उससे जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको जो है कि विभिन्न चीज़ों पर आपको सरसरी ढंग से नज़र रखनी पड़ेगी। बिहार में जो आपको कृषि को लेकर खास करके सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए और जो भी प्रश्न आपको परेशान कर सकते हैं उसके लिए आपको पूर्व से विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखना होगा ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, अभी के दिन आपको अब से मैं यही कहूँगा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने पर बल दीजिए। जो लोग आइडियल पर्सन और हॉबी अभी तक तैयार नहीं किए हैं वो तैयार कर लें। इसके अलावा बिहार में कृषि से जुड़े हुए क्या क्या इंडस्ट्री लगाए जाने की संभावना है, उत्तर बिहार में एग्रीकल्चर की क्या समस्या है, दक्षिण बिहार में क्या क्या समस्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से आपको देखना होगा। बिहार में एग्रीकल्चर को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, अन्य जो कृषि से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बीटी कपास, बीटी बैगन को लेकर जो मतलब उसका बीटी बैगन के प्रचलन को बढ़ावा बिहार में क्यों नहीं दिया जा रहा है, या फिर क्या उसको लेकर जो है समस्या है, तो ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो चीज़ें हैं, समय कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, इसलिए आपको जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे एक ही बात मैं कहूँगा कि या तो आप अच्छे ढंग से जो चीज़ें आप तैयार किए हैं, जैसे आपको आपसे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े उसके बारे में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप जल्द से जल्द तैयार कर लें। अपने ज़िला की विशेषता, ज़िला में एग्रीकल्चर संबंधित क्या क्या जो है कि आपका संभावना है, इसको अच्छे ढंग से आपको तैयार कर लेना है जल्द से जल्द। इसके अलावा आपको राज्य के में क्या क्या संभावना है, खास करके बागवानी कृषि को लेकर क्या संभावना है, या फिर आपको राज्य स्तर पर कृषि से जुड़े हुए क्या क्या स्कीम चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा आपको जो चीज़ें देखनी है दोस्तों उसमें है कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है। तो जो जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, बायोडीजल से में कौन कौन से फसल का यूज बिहार कर रहा है,
तो हर चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन के आधार पर तो देखना ही है। साथ में प्रशासनिक जो प्रश्न हैं उसको भी आपको अच्छे ढंग से देखना है। जैसे अगर आपके जूनियर अधिकारी आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके सीनियर अधिकारी अगर करप्ट हैं, आप पर दबाव बना रहे हैं करप्शन करने का, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी गुंजाइश होती है। आपके पद से जुड़ा हुआ प्रश्न, जैसे कि बीएओ के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी, बीएओ का हायरार्की से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका ही चयन क्यों किया जाए, आप इस पद पे क्यों आना चाहते हैं? तो हर एक प्रश्नों का अपना एक महत्व होता है। यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन जहाँ पे हैं, वहाँ आप नहीं जान रहे हैं तो आप वहाँ पे सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर विश्लेषण आधारित प्रश्न है, आपका ही चयन क्यों किया जाए, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न कि वर्तमान में जो चुनाव परिणाम है उसको आप किस रूप में देखते हैं, तो यहाँ पे आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यह समझ आधारित प्रश्न है। अगर इस पर आप सॉरी बोलिएगा तो आपके इंटरव्यू के काफ़ी मार्क्स घट जाएंगे। इसलिए आप सही दिशा में इन सभी चीज़ों को तैयार करें, और इसके लिए हम लोगों की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे ढंग से इंटरव्यू को तैयार करवाया जाए, क्योंकि ये जो 50 अंक का जो इंटरव्यू है आप लोगों का, आपके सिलेक्शन में काफ़ी अहम रोल प्ले करने वाला है। जो छात्र अंतिम स्कोर पे भी होंगे, बॉर्डर लाइन पे भी होंगे, अगर वो 37-38 अंक इंटरव्यू में ले आते हैं तो निश्चित रूप से उनका चयन हो जाएगा। इसीलिए अभी से जुड़कर भी आप लोग काम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको ग्रुप बनाया गया है जिसमें विभिन्न चीज़ों पे काम करवाया जा रहा है। साथ में ऐप पे वीडियो उपलब्ध करवाया गया है, क्लास लिया गया है, जिसको आप देखकर विभिन्न चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। प्रश्न उत्तर उसमें बताया गया है कि सिचुएशन में कैसे आपको उत्तर देना है, प्रशासनिक मुद्दों पे कैसे उत्तर देना है, सिचुएशन बेस्ड मुद्दे पे कैसे उत्तर देना है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न को आपको कैसे टेकअप करना है। तो ये जो समय है इसका सही मायने में अगर आप उपयोग कीजिएगा तो आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप लोग को अब इस दिशा में अच्छे ढंग से काम करना चाहिए। जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारी इंटरव्यू कार्यक्रम से, जिसमें आपको क्लास भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और साथ में मॉक इंटरव्यू लेने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो ठीक है, जिन लोगों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और बाकी यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसको देख के आप इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं। और लेकिन जिनको, क्योंकि समस्या वहाँ पे ये होती है कि सभी चीज़ों पर अप टू डेट होना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इसके लिए आपको क्लास से जुड़ना होगा। और इसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल करके आप जो है कि इस कार्यक्रम के बारे में जान सकते हैं और जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, आपकी सफलता में अगर एक नंबर का महत्व है, तो अगर आप इंटरव्यू में बेहतर अंक पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। ठीक है, अभी धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।